हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पहला चैप्टर जिसका नाम था परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं में हम लोगों ने पढ़ लिया था पहला अभ्यास, जिसमें ये बताया गया था कि परिमेय संख्या यदि दी गई है तो उसके अंश को धनात्मक या हर को धनात्मक कैसे बनाएंगे, कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है, कौन सी ऋणात्मक है, और समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालना। अब हम लोग अगले अभ्यास पे चलते हैं। अब इस अभ्यास में हमें दिया क्या गया है, इस अभ्यास में हमें करना है कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनमें किसी में सरलतम रूप निकालना है। तो ये देखना है कि दो परिमेय संख्याएं वो आपस में बराबर हैं या नहीं हैं, और कौन सी परिमेय संख्या समान है या असमान है। इस तरह के इस अभ्यास में प्रश्न देखेंगे। तो जो सबसे पहला प्रश्न आता है पहले नंबर का नंबर, इसमें एक नंबर जो प्रश्न है ये बोला गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। यानी यहाँ कुछ संख्याएं दी जाएंगी और उन संख्याओं को हमें सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए जो भी संख्या दी गई, जैसे -8/10, तो इसमें हमको करना क्या है, सिर्फ ये करना है ऐसी संख्या हमें उभयनिष्ठ देखनी है। अब या तो दोनों संख्याओं का मासा निकाल लो, जो मासा है उससे ऊपर वाली संख्या को भाग दे दो और नीचे वाली संख्या को भाग दे दो। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि हम छोटे छोटे संख्याओं से लेके इनको डिवाइड करेंगे। जैसे ऊपर वाली संख्या को काटेंगे, ये 2 से कट जाएगी तो 2 4 को 8, 2 पंचे 10। यानी जिस संख्या से हम ऊपर काटेंगे उसी संख्या से हमें नीचे भी काटना है। तो ये आ जाएगा कितना, -4/5। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से बाकी के सवाल जो दिए गए हैं, जैसे इसी का खा नंबर दिया गया है। खा नंबर सवाल है 15/20, तो इसको भी वैसे ही लगाएंगे। लिखा है 15/20, तो ये इसको हम ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगी नहीं, यानी नीचे वाली तो संख्या कट जाएगी 2 से, लेकिन ऊपर नहीं कटेगा। फिर 3 से देखेंगे, 3 से ऊपर वाली तो कट जाएगी लेकिन नीचे वाली नहीं कटेगी। 4 से नीचे वाली कट जाएगी लेकिन ऊपर वाली नहीं कटेगी। अब ये कटेगी डायरेक्ट 5 से, तो 5 या 15 और 5 को 20, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। यही हमारा आंसर। तो इसी तरह से हम बाकी के दोनों सवाल हल कर लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में यहाँ पर संकेत दिए गए हैं। संकेत कौन कौन से दिए गए हैं? एक दिया गया है बराबर का और दूसरा दिया गया है बराबर नहीं का। तो हमें करना क्या है, परिमेय संख्याएं दी जाएंगी और उन परिमेय संख्याओं में से हमें ये देखना है कि जो परिमेय संख्या है वो बराबर है या फिर नहीं है। यदि परिमेय संख्या बराबर है तो हम बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और यदि परिमेय संख्या बराबर नहीं है तो हम फिर बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे। जैसे पहला नंबर सवाल दिया -4/5, खाली स्थान है -5/7। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये संख्याएं, जो परिमेय संख्या दी गई, ये बराबर है या नहीं? तो इसके लिए एक सीधा सा तरीका है कि पहली संख्या, जो पहली परिमेय संख्या दी गई है, उसके हर से दूसरी परिमेय संख्या जो दी गई है ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करा दो। और दूसरी जो परिमेय संख्या दी गई है, दूसरी परिमेय संख्या दी गई जैसे -5/7, तो दूसरी परिमेय संख्या का हर कितना है 7, तो 7 से पहली परिमेय संख्या में ऊपर नीचे गुणा करा दो। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम हर बराबर करने के लिए। एक तो तरीका ये था, या दूसरा तरीका ये था कि हर का लासा लेके हर बराबर कर लो, उसके बाद कर सकते हैं। तो यहाँ हम गुणा वाला तरीका अपना रहे हैं। जैसे लिखा है -4/5, दूसरी संख्या का हर कितना था 7, तो हम क्या करेंगे 7 से पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा। फिर इसी तरह से दूसरी संख्या ले लेंगे, यहाँ पे खाली स्थान -5/7, इसमें पहली संख्या के हर से गुणा,
तो पहली संख्या का हर कितना है 5, तो 5 से ऊपर गुणा और 5 से नीचे गुणा। तो अब ज़रा सॉल्व करो, 7 का 4 से गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 चौक 28 बटे 5 सते 35, फिर खाली स्थान दूसरी तरफ माइनस का 5 25 बटे 7 पना 35। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याओं में हर बराबर हो गए हैं। अब जब हर बराबर हो जाएं तो हम अंश को आसानी से अंश में आपस में तुलना करा सकते हैं। तो जैसे पहली संख्या का अंश है कितना, माइनस का 28, और दूसरी संख्या का जो अंश है वो दिया गया है माइनस का 25। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऋणात्मक संख्या अगर है तो वह जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ बड़ा छोटा नहीं देखना था, हमें देखना ये था कि ये परिमेय संख्या बराबर है या नहीं है। तो अंश दोनों बराबर नहीं मिले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या बराबर नहीं है। तो इसमें यह चिन्ह भर दिया जाएगा। ठीक, इसी का जैसे एक और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है खा नंबर 7 बटे -11। दिया है 7 बटे -11, खाली स्थान है -7 बटे 11। तो यहाँ पर ये दी गई है 7 बटे -11 है, दूसरी है -7 बटे 11। तो ये हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि यदि अंश और हर दोनों में कोई एक ऋण चिन्ह लगा है तो इसका मतलब कहीं किसी एक जगह पे, तो इसका मतलब वह जो संख्या होगी वह ऋणात्मक संख्या होगी। तो दोनों तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो हम इसे के हर को, जो हर हमारा ऋणात्मक दिया गया, हम उसे धनात्मक बना सकते हैं। धनात्मक बनाने के लिए हमने बताया था तरीका, क्या करेंगे, -1 से गुणा। तो यहाँ -1 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक हमने और नियम बताया था कि यदि माइनस का p बटे q लिखा है तो वो बराबर होता है p बटे -q के। ये हमें नियम याद रखना। और क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसी रूप में लिखा है, बस फर्क क्या है कि जो यहाँ 7 है, यहाँ जैसे पहला ये माइनस का दिया है, यहाँ पे यानी अंश माइनस का है, और यहाँ हर माइनस का दिया है, और दूसरी तरफ हर माइनस का है और अंश प्लस का दिया है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं में कोई अंतर नहीं है। तो हम सीधा सीधा देखेंगे अंश व हर, तो हर हमारे दोनों संख्याओं के बराबर हैं, हर बराबर हैं। तो जब हर बराबर हो तो सिर्फ हमें अंश की ही तुलना करनी है। तो अंश यहाँ पर दोनों के बराबर दिए गए हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या हमारी कैसी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये संख्या बराबर है। इसी तरह से इसका देखते हैं। गा नंबर जो सवाल दिया गया है -8 बटे 5, खाली स्थान -7 बटे -4। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही तरीका। पहली बात तो यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि अंश और हर दोनों ऋणात्मक है। हमने बताया था जब अंश और हर दोनों समान चिन्ह के हों तो वह संख्या फिर हम धनात्मक मानते हैं। ठीक, तो धनात्मक परिमेय संख्या लिखी है तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि एक संख्या ऋणात्मक है, दूसरी धनात्मक है, दोनों कतई बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि धन की संख्या हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, धन की संख्या हमेशा बड़ी होती है। कैसे ये जानेंगे, जैसे अब इसके जाने के लिए हम बताते हैं। जैसे ये हम संख्या रेखा पे आते हैं, बीच में ये 0 1 2 3, यानी संख्या रेखा के हम दाईं ओर अगर जाएंगे तो हमारे सारे मान संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर जाएंगे, तो संख्या रेखा पर जितने भी मान प्राप्त होंगे वो धनात्मक प्राप्त होंगे। और बाईं ओर अगर हम जाएंगे तो संख्या रेखा पर बाईं ओर जाएंगे तो हमारे जितने भी मान होंगे वो सारे के सारे ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से
यानी जितनी भी ऋण की संख्याएं होंगी वो 0 से सबकी सब छोटी होंगी। या ये कह सकते हैं हम जैसे 0 से बाईं ओर बढ़ते जाएंगे तो सारे के सारे मान हमारे छोटे होते चले जाएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा ऋण का मान होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। ठीक, जैसे और 0 से यदि संख्या कोई धन की है तो 0 से यदि वो बड़ी है तो 0 का हम कह सकते हैं 0 से हम जितना दूर जाएंगे वह संख्या हमारी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। ठीक, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह संख्या बराबर नहीं है। दूसरा तरीका ये कर सकते थे कि हम हर बराबर करके देख सकते थे। तो यहाँ हर बराबर करने की आवश्यकता थी नहीं वैसे, क्योंकि एक संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या जब ऋणात्मक दी जाए तो हम डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हैं कि यह संख्या कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी। इसके बाद अंतिम नंबर का सवाल है घ नंबर। घ नंबर सवाल दिया गया है 14 बटे माइनस का 16, फिर रिक्त स्थान है माइनस का 21 बटे 16। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों संख्याओं के जो हर दिए गए हैं वो बराबर हैं। यहाँ पर हर ऋणात्मक था तो हम चिन्ह नीचे से ऊपर लगा देंगे, और ये दूसरी संख्या का हर 21 बटे 16, यानी दूसरी संख्या हमारी परिमेय संख्या दी गई माइनस का 21 बटे 16। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस परिमेय संख्या के हर तो समान है लेकिन अंश समान नहीं है, अंश बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे ही कह सकते हैं कि यह संख्या बराबर नहीं है। ठीक, तो ये हमारा 2 नंबर का पूरा सवाल हो गया। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर जो प्रश्न है, 3 नंबर में वही, अब इसमें तुमको करना क्या है, इसमें ये बताना है यानी परिमेय संख्या, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन सी संख्या असमान है। यानी यहाँ पर परिमेय संख्या के जोड़े दिए गए हैं, जैसे माइनस का 9 बटे 12 और 8 बटे माइनस का 12। फिर दूसरा सवाल दिया है ख नंबर माइनस का 15 बटे 45 और 16 बटे माइनस का 48। ठीक, तो देखो इनको कैसे करते हैं। जैसे पहला सवाल लिखा माइनस का 9 बटे 12 और 8 बटे माइनस का 12। तो यहाँ दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर हैं, तो हर बराबर हैं तो इससे हम हर से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यानी हम पहले हर देखेंगे बराबर है या नहीं, अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। ठीक, या फिर एक तरीका और ये कर सकते थे कि इनका सरलतम रूप निकाल लो। तो हम सरलतम रूप बाद में निकालेंगे, सरलतम रूप तब देखेंगे जब हमारी संख्या के जो हर यानी परिमेय संख्या के हर अलग अलग दिए हों, और जब हर हमारे बराबर दिए हों तो फिर हम ऐसी स्थिति में उनका सरलतम रूप नहीं निकालेंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हर तो बराबर है लेकिन अंश दोनों के अलग अलग, एक का अंश है 9 और दूसरे का अंश है 8। तो हम यहाँ पर अगर ये कहें कि यह संख्या यानी -9 बटे 12, अगर हमें इनमें से छोटा बड़ा बताना हो तो कौन सी संख्या छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, तो ये कह सकते हैं कि 8 बटे 12 यानी -8 बटे 12 छोटी होगी, ये बड़ी होगी संख्या। अब ये बड़ी होगी, कैसे बड़ी होगी, तो जो जैसे माइनस का यहाँ 9 है और यहाँ कितना है माइनस का 8। हम पे हर से मतलब नहीं है, हम हर कब नहीं देखेंगे जब हमारे हर दोनों बराबर होंगे। अगर हर दोनों के बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ अंश को ही देखना है। तो यहाँ पर एक संख्या का अंश दिया है -9 और दूसरी परिमेय संख्या का अंश दिया है -8। तो हम कह सकते हैं कि -8 वाली जो परिमेय संख्या है वो बड़ी होगी। ये इसलिए यहाँ पर बता दे रहे हैं क्योंकि इसका भी प्रयोग आगे आएगा। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या बड़ी होगी। अब बड़ी क्यों होगी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ -9 है, यहाँ -8 है। -9 होने का मतलब ये है कि इसने ज़्यादा ऋण लिया है, और जिस व्यक्ति ने किसी से ज़्यादा उधार लिया होगा
तो वह उतना ही छोटा होगा। और इसने क्या किया है, कम ऋण लिया है, तो जो जितना कम ऋणी होगा वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, यानी ये कह सकते हैं वह उतनी ही संख्या बड़ी मानी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर एक संख्या छोटी है और दूसरी संख्या बड़ी है, तो जब संख्याएं छोटी बड़ी हों तो हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि यह जो परिमेय संख्या है वो समान नहीं है। तो जब समान नहीं है तो ये संख्या कैसी है, असमान है। तो यहाँ असमान ही पूछा जा रहा था कि कौन कौन सा जोड़ा असमान है, तो ये हमारा पहला प्राप्त हो गया असमान। अब यहाँ पर दिया दूसरे नंबर पे आते हैं, तो दूसरा नंबर में देखेंगे तो दूसरा दिया -15/45 और ये 16/-48। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर दोनों संख्याओं के अगर हम हर देखें तो हर अलग अलग हैं। तो जब हर अलग अलग हों तो हमने बताया था हर अलग अलग होने की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उनका सरलतम रूप निकालेंगे। तो सरलतम रूप अब हम देखेंगे तो सरलतम रूप इनका आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसको काटेंगे तो 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 तियाँ 45। इसी तरह से इधर 16 एकम 16 और 16 तियाँ 48। तो इधर कितना आ जाएगा, -1/3 और दूसरी तरफ आ जाएगा -1/3। दोनों तरफ अंश भी बराबर है और हर भी बराबर है। तो जब अंश और हर दोनों बराबर हो जाएं तो कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, समान है। ठीक, तो इसी तरह से हम बाकी के जो 2 क्वेश्चन इसी के हैं वो अपने मन से लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो अपने मन से लगाना। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया है संख्या रेखा पर, यानी यहाँ पर परिमेय संख्या दी गई है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। निरूपित कीजिए। जैसे पहला सवाल दिया गया है 3/4। 3/4 का मतलब ये है कि ये हमारी संख्या 1 से कम है। तो हम जब 1 से संख्या ये हमारी 1 से कम है तो इसका मतलब हम अगर इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो किस तरह से दर्शाएंगे, ये हमारा 0 हो गया। अब हम 1 पर जाएंगे तो हमारा ये 1 की स्थिति कब आएगी, 1 तब बनेगा, यानी जैसे हम इसे अगर हम तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 फिर प्लस 1/4 फिर प्लस 1/4। और अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हमारा 3/4 हो जाएगा। और 1 कब आएगा, अगर हम इसमें प्लस 1/4 और जोड़ दें तो ये हमारा सबको जोड़ेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो इसका जो मान है वो 3/4 का वो 1 से छोटा है। ठीक, तो हम यहाँ से जब भी इस तरह इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो हम पहले विस्थापन निकाल लेंगे। ठीक, कि कितना हमारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच कितना विस्थापन है। तो यहाँ पर जो विस्थापन एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का है तो वो कितना है, 1/4 का। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ ये हमारा 0 फिर 1, इसी तरह से 2 और ये 3। ठीक, अब 1/4 का मतलब इसी में से कम होगा, यानी इस 1/4 का मतलब क्या है, इस लाइन इस हिस्से के 4 बराबर भाग, इस हिस्से के 4 बराबर भाग। तो ये हमारा आएगा 1/4, ये आएगा 2/4 और ये आएगा हमारा 3/4। तो हमारा जो संख्या रेखा पर निरूपित करना था तो 3/4 मान कितना होगा हमारा, ये इतना मान होगा सिर्फ ये। ठीक, आई बात समझ। कहने का मतलब ये है कि हम अंश को एक एक करके तोड़ लेंगे और बस फिर आगे इसी में डिवाइड कर लेंगे। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं, फिर आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे
दूसरा नंबर यहाँ खा नंबर सवाल दिया गया है 3/5। तो 3/5 अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये भी हमारा जो मान, अगर हम 5 से 3 को भाग देंगे तो ये 1 से कम जाएगा, ठीक। या ये कह सकते हैं कि इसका मान भी 1 से कम है। तो हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, यानी या हम इसको, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी हम कह सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का विस्थापन निकालेंगे। तो 1/5 प्लस 1/5 और प्लस 1/5, ठीक। तो हमें अगर हम 5/5 यानी हमें अगर 1 लाना है तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हमें कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, यानी 5 बार 1/5 लिखना पड़ेगा, तब 1 के बराबर पहुँचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर जो है 1/5 और प्लस 1/5 दो 1/5 कम है। तो दो 1/5 कम होने का मतलब क्या है, तो हम संख्या रेखा पर जैसे दर्शाएंगे तो ये 0 और ये हमारा कहीं 1 होगा, यहाँ 1, और एक जो ये 3/5 ये इनके बीच में ही कहीं आएगा, ठीक। तो जैसे ये हमारा 1/5 हो गया, ये 2/5 हो गया, ये 3/5 हो गया, ये 4/5 हो गया, और ये हमारा क्या आएगा 5/5, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 1, ठीक। यानी कि 1 क्यों आ जाएगा, जैसे 5 को 5 से भाग देंगे तो कट के कितना बचेगा 1। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि 1 का ये जो मान है वो 1 से छोटा है, तो इसलिए हम 1 के अंदर ही इनको रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा मान था 3/5, तो 3/5 हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है, ठीक। और एक क्वेश्चन आगे चलते हैं 2 नंबर पे, इसी के ग नंबर। ग नंबर जैसे सवाल दिया है 5/8, ठीक। तो अब 5/8 यहाँ पर, यानी अब अगर हम विस्थापन निकालें तो इसका विस्थापन कितना आएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। अब हमें 1 तक पहुँचने के लिए हमें कितने कम है 1/8, 3, ठीक। तो हम इसे संख्या रेखा पर लेके चलते हैं। तो संख्या रेखा पर लेके चलेंगे तो ये हमारा 0, फिर 0 के आगे कितना आएगा 1/8, ये कितना आएगा 2/8, ये कितना आएगा 3/8। अच्छा, सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने 1/8 लिखा, लेकिन यहाँ आगे उसके बाद फिर यहाँ 1/8, तो 1/8 तो वहाँ पर 1/8 1/8 लिख रहे, लेकिन यहाँ पर 1/8 2/8 लिखा। तो 1/8 का मतलब क्या है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच, यानी अगर 0 में 1/8 जोड़ेंगे तो 1/8 आएगा, फिर 1/8 में हम अगर 1/8 जोड़ेंगे तो 2/8 आएगा, 2/8 में अगर 1/8 जोड़ेंगे, तो कहने का मतलब यह है कि इन सब के बीच कितनी दूरी है 1/8 की, ठीक। अगर हम इसमें 1/8 जोड़ेंगे तो पहुँचेंगे हम 4/8, ये हमारा पहुँचेगा 5/8, ये पहुँचेगा 6/8, ये हमारा आएगा 7/8, ये आएगा 8/8, या इसी को हम कह सकते हैं ये हमारा मान आएगा किसके बराबर 1 के बराबर। ये हमारा 0 हो गया, और 0 से ये 1। फिर इसी तरह से अगर आगे हमें डिवाइड करना है तो ये आएगा 2/8, यानी 2 वाले में आगे डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक। तो हमें दिखाना था कितना 5/8, तो हमारा 5/8 कहाँ है, ये है, ठीक। इसी तरह से इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो अब अपने मन से उसको करना। अब लास्ट नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, जैसे अभी तक हम लोग 3 नंबर किए थे। 3 नंबर में क्या था, उसमें क्वेश्चन था कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है, और 5 नंबर में भी लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। इसमें कुछ हमें 3 और 5 में कुछ गलत लग रहा है, एक में समान है और एक में कोई में असमान है। चलो कोई बात नहीं, समान और असमान वैसे ही छांटना है, जो बराबर आ जाए वो समान होंगे और जो बराबर ना हो वो असमान होंगे। तो जैसे 5 नंबर का
यहाँ पर भी छाटना है असमान, ठीक, असमान। तो कोई बात नहीं, असमान संख्या हम निकाल लेंगे। जैसे पहला यहाँ का नंबर दिया गया है -8/24 और दूसरा है 7/-21। तो क्या करना है, वही तरीका, दोनों के हम हर बराबर करेंगे। हर बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें हर बराबर दिए नहीं थे। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ पर हम सरलतम रूप वाला तरीका अपनाएंगे। तो सरलतम रूप इनका निकालो, 8/24 का सरलतम रूप निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ये हम काटेंगे किस संख्या से, जैसे 4 से कटेगा वैसे 8 के पहाड़े में आता है तो हम डायरेक्ट 8 से काटें। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। इधर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। तो इधर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 और ये आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा -1/3। दोनों संख्याएं अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों संख्याएं कैसी है, हमारी बराबर हैं। तो दोनों संख्याएं बराबर हैं तो इसका मतलब, अगर दोनों संख्याओं के मान बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या समान होगी। और यदि दोनों संख्याओं के मान बराबर ना आए तो वो संख्या फिर कैसी होगी, असमान होगी। जैसे इसी का एक और सवाल देखते हैं। जैसे इसका गा नंबर देखते हैं। गा नंबर थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ 0 दे रखा है। तो 0/-7 और दूसरा दिया है 0/4। तो लिखा है 0/-7 और 0/4। तो यहाँ पर अगर हम 7 को 0 से, यानी 0 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। और दूसरी तरफ भी 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। यानी दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो गई, परिमेय संख्या बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ बराबर है परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या है, ये संख्या समान है, ठीक। तो इसी तरह से बाकी के दोनों क्वेश्चन जो है वो आप लगा सकते हैं।